वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है क्लास 10th मैथ्स के। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो अगर कभी भी कंडीशन बनता है जहां पर इक्वल रूट्स की बात की जाए, वहां आपको पता होना चाहिए d क्या होता है, 0 के इक्वल होगा। ओके, तो कंडीशन क्या है हमारे पास, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इस केस में। अब d क्या होता है, तो d का फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन को यूज करते हैं। ये हमारा a कहलाता है, ये b कहलाएगा और ये c कहलाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस माइनस 4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए कि जिसमें एक अननोन वैल्यू गिवन हो a b c में से और हमें k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर द केस व्हेन द रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल्स टू 0 एंड देन वी कैन फाइंड इट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट है p और ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास q। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना होता था तो क्या यूज करते थे, याद है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं ये कंसीडर करूं दिस स्क्वायर माइनस माइनस दिस स्क्वायर, ओके, सो माइनस 2m हो जाएगा, माइनस 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेंगे। अब ये 4 जो है रूट के बाहर आएगा तो दिस विल बिकम 2 रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? तो ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इसके इक्वल हो जाता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो याद करो आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल्स एंड 1 अपॉन cot थीटा जो होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल्स हो जाएगा। नाउ अगर मैं sec को अपोजिट करूं तो ये cos का हो जाएगा, so will become 1 upon cos square theta। cosec को मैं चेंज करूं, now ये बन गया sin square upon cos square is equals to tan square theta। got that? Now in this question we have to find the radius of a sphere। स्फीयर का रेडियस क्या होगा एंड हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो रिमेंबर दैट थिंग, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू गिवन 12 r। तो पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, 4 से कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब r क्यूब जो है दिस इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 का मतलब है ये हमारा 3 का स्क्वायर है। तो अगर हमें r फाइंड आउट करना होगा, ये क्यूब उधर जाकर क्यूब रूट बन जाएगा, तो क्यूब रूट बन जाएगा तो विल बिकम दिस। ओके एवरीवन, इस तरह से हमें अगर कभी भी हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम गिवन है 12 पाई और हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होगा 4/3 पाई r क्यूब एंड देन वॉल्यूम की जो वैल्यू गिवन होगी दोनों को साथ में हम रिलेट कर देंगे। रिलेट करने के बाद हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन रूट अंडर 1 प्लस sin a अपॉन 1 माइनस sin a।
इक्वल होना चाहिए sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल्स। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। रेशनलाइजेशन यूज करने का मतलब है इसका जो अपोजिट साइन होगा उसके साथ वी विल परफॉर्म अ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो है बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल्स होगा। अभी रूट लगा हुआ है, अब क्या करेंगे हम रूट को रिमूव कर सकते हैं, तो रिमूव कर दो, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। रूट है तो यहाँ से भी स्क्वायर रिमूव होगा और यहाँ से भी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन मिलेंगे। अब ये डिनोमिनेटर cos थीटा है, इसको क्या करेंगे दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो विल बिकम 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1 बाई cos हो जाता है sec के इक्वल और sin बाई cos हो जाता है tan के इक्वल, और यही हमें RHS में प्रूफ करना था। ओके गाइस, सो अब तक आप देख रहे हो अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इस साल बोर्ड्स के पेपर में तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने वाले हैं गाइस। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज 8 पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर दिस एंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, एक सर्कल बना लो। अब सर्कल ये ड्रॉ हो गया तो इसके डायमीटर्स को ड्रॉ कर दो। अब इसके एंड पॉइंट्स गिवन है -6,3 एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन 6,4। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका सेंटर क्या हो जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर, इसको O एज्यूम कर लो आप। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला होगा x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला we can easily calculate the values of all these things। तो जब हमें मिड पॉइंट फाइंड करना O, तो हो जाएगा -x प्लस 6 अपॉन 2 कॉमा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, तो आपको कोऑर्डिनेट जब मिलेगा यहाँ से तो ये बन गया 0 एंड दिस विल बिकम 7/2। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल के सेंटर की बात की जाए तो दिस वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। क्वेश्चन के लाइन अगर ध्यान से समझो आप, तो कह रहा है x एक्सिस पे हमें क्या करना, एक पॉइंट बताना है जो किससे इक्विडिस्टेंट हो, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सपोज दिस इज -4,0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन 10,0। तो एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस होगा। तो अगर हमें इक्वी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, लेट्स सपोज दिस कोऑर्डिनेट्स बी, ए और बी हमारे दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। जब हमें इसका इक्वी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, सपोज किसी इस पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस आ रहा होगा, तो व्हाट वी कैन डू, क्या हम इस क्वेश्चन के लिए फिर से मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर दूं। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर यूज करना होगा सी फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें। x एक्सिस पे बन रहा है तो y तो आपका ऑलरेडी 0 हो जाना है, सो ये बन जाएगा 3/6/2, 3 बन गया एंड दिस विल बिकम 0। ठीक है गाइस, सो इस केस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।